हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संदर्भ में आपके सीटेट 2023 के आंसर की और रिजल्ट को लेकर, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट सीटेट अपेयरिंग के रूप में आप लोग यहां पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर में भी जो है यहां पर अपियर हुए थे। और अब आपका यहां पर डाउट ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि सीटेट का रिजल्ट ना आए, उससे पहले बीपीएससी प्राइमरी टीचर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है, तो कहीं हम लोग यहाँ पर शिक्षक भर्ती से जो है बाहर ना हो जाए। इसको लेकर आपका बराबर टेंशन भी बना हुआ है। तो सबसे पहले बता दें कि यदि आप अपेयरिंग के रूप में, मतलब सीटेट अपेयरिंग के रूप में आप बीपीएससी प्राइमरी टीचर में अपेयर हुए थे, तो इसको लेकर थोड़ा सा भी जो है आपको यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके संबंध में खुद बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी आपको ट्वीट करके जो है वो बता दिए थे। यदि आप लोग बीपीएससी प्राइमरी टीचर के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल होते हैं और भले ही आप सीटेट 2023 अपेयरिंग कैंडिडेट हैं, तो भी यहाँ पर आप सभी लोग को मौका मिलेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। आप लोगों को यहाँ पर शिक्षक भर्ती से बाहर जो है आपका नहीं किया जाएगा। बाकी इसी के संबंध में हम यहाँ पर जो है डिटेल में बात करने वाले हैं। यदि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको पूरा यहाँ पर क्लियर अच्छे तरीके से समझ में जो है आपका आ जाएगा। बाकी इस वीडियो में जो आपकी अगली शिक्षक भर्ती है, जिसमें 1 लाख पदों पर आपकी बताई जा रही है, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के लिए, उसके बारे में भी हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। आगे बात करेंगे, उससे पहले बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। ये जो आपका न्यूज़पेपर है, जिस दिन आपका बीपीएससी और जो आपका शिक्षा विभाग है उनकी मीटिंग हुई थी, उसके अगले दिन का जो है आपका न्यूज़पेपर है। और यहाँ पर जो आपका न्यूज़पेपर का हेडलाइन है उस पर आप मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सीटेट अपेयरिंग कैंडिडेट है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसको लेकर हम यहाँ पर सिर्फ जो है बात करें। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि सीटेट के अपेयरिंग उम्मीदवारों का रिजल्ट क्या किस तरीके से जो है आपका जारी किया जाए, इनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन सीटेट के रिजल्ट आने के बाद ही किया जाए, ताकि बाद में कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो सके। इन सभी विषयों पर बैठक में जो है आपकी बातें हुई। शिक्षक बहाली का मेगा सूची कैसे बने, इस पर भी जो है आपका यहाँ पर बात हुआ। मतलब यहाँ पर सीटेट अपेयरिंग को लेकर तो यहाँ पर बोला गया कि इनके का मतलब सीटेट अपेयरिंग कैंडिडेट जो आप लोग का बीपीएससी प्राइमरी टीचर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, वो आपका सीटेट के रिजल्ट आने के बाद ही जो है आप लोगों का यहाँ पर किया जाएगा, उससे पहले जो है आपका यहाँ पर नहीं किया जाएगा। तो आई होप जो आपका डाउट था यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि पहले आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का मतलब यहाँ पर सीटेट अपेयरिंग कैंडिडेट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अब यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर, तो जो आप लोग बीपीएससी प्राइमरी टीचर में टोटल 7 लाख के लमसम जो है कैंडिडेट बीपीएससी प्राइमरी टीचर का पेपर दिए थे, तो आप लोग का यहाँ पर ये था कि जो आपका जिस तरीके से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक टीचर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, उसी तरीके से आप लोगों का भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राइमरी में सबसे पहले आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद ही बीपीएससी प्राइमरी टीचर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। और इसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो 7 लाख अभ्यर्थी हैं बीपीएससी प्राइमरी टीचर में, तो 7 लाख लोगों को नहीं बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, बल्कि 1 लाख टोटल आपका प्राइमरी में 80,000 सीट है, तो 80,000 सीट के सापेक्ष 1 लाख अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपका बुलाया जाएगा। तो यहाँ से भी आपका एक टेंशन जो है आपका दूर हो गया कि सबसे पहले बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। बाकी ये जो आपका 1 लाख पद यहाँ पर मतलब 1 लाख लोगों को कैसे बुलाया जाएगा और यहाँ पर रिजल्ट आने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो हमारा पीछे का वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। बाकी उस वीडियो का हम लिंक कमेंट बॉक्स में शेयर कर दिए, तो वहाँ से भी जाकर जो है आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो आपका अगला डाउट है, और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो सीटेट अपेयरिंग कैंडिडेट है, क्योंकि जो बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट है, रिजल्ट आने के बाद जो है आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अब यहाँ पर आपका ये भी डाउट होगा कि कहीं बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट जब आएगा उस समय तक कहीं सीटेट का रिजल्ट ना आया, तब यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए यदि आप लोग का बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट आता है और आप लोगों का इस रिजल्ट में जो है वो यहाँ पर आपका रोल नंबर जो है वो रहता है, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। और यहाँ पर यदि आपका सीटेट उस टाइम तक रिजल्ट नहीं आता है, तो भी यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन, मतलब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए थोड़ा समय लेकर जो है आपका बुलाया जाएगा। आपका सीटेट का रिजल्ट आएगा और यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट आपका आ गया है, उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। मतलब जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट हैं, आपको हर एक तरीके से यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से मौका जो है आपका मिला है। किसी भी तरीके से आपका रिजल्ट में देरी को लेकर या फिर थोड़ा सा इधर उधर डिले को लेकर आपको प्राइमरी टीचर से बाहर जो है आपका नहीं किया जाएगा। बाकी यहाँ पर एक और आपका एक डाउट है कि जैसे बहुत सारे कैंडिडेट सीटेट पेपर 2 जूनियर का पेपर दिए हैं, और आप सभी लोग को पता है कि अभी आपके 52,000 पदों पे जो है आपका जिक्र किया जा रहा है कि 52,000 पदों पे कक्षा 6 से 8 तक के लिए यहाँ पर क्या होगा कि आपकी नई वैकेंसी जो है आपकी आने वाली है। तो देखिए ये जो आपकी वैकेंसी आएगी अक्टूबर में आएगी, तब तक आपका सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा। यदि नहीं भी आता है तो भी यहाँ पर जो अभी सीटेट 20 अगस्त को जो लोग पेपर दिए हैं, तो भी आप लोग को यहाँ पर एलिजिबल जो है कर लिया जाएगा। इसको लेकर थोड़ा सा भी जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट हैं, इसको लेकर टेंशन आप मत करिए। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी, उनके तरफ से 10 सितंबर 2023 को ही जो है आपका ट्वीट करके यहाँ पर बता दिया गया था, जितने भी अपेयरिंग कैंडिडेट है, चाहे आप सीटेट में हो या फिर बीएड में हो या फिर आप डीएलएड में या फिर इसके अलावा भी जो आपका कोर्स है उसमें आप अपेयरिंग है और बीपीएससी प्राइमरी टीचर में आप लोग यहाँ पर शामिल हुए थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बोला गया कि टीआरई में उपस्थित होने वाले, इसी का हिंदी है, होने वाले सीटेट या फिर बीएड या फिर आदि उम्मीदवारों को उनकी पात्रता साबित
साबित करने के लिए, परीक्षा के परिणाम प्रस्तुत करने के लिए आपको अथासंभव पर्याप्त समय जो है यहाँ पर प्रदान जो है आपका किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि पहले आपका बोला जा रहा था कि जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस टाइम तक आप लोग का रिजल्ट आ जाना चाहिए अपेयरिंग कैंडिडेट का। यदि आपका रिजल्ट नहीं आता है तो इसका मतलब साफ है कि आप लोग शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे, जो कि इसी चीज़ को जो आपका ऑफिशियल नोटिस इसके संबंध में जारी किया गया था तो उसके बाद यहाँ पर जारी कर दिया, मतलब बताया गया कि आप लोगों को पर्याप्त समय दिया जाएगा। इस चीज़ को लेकर जो है आप थोड़ा सा भी टेंशन न करें कि जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे आपका रिजल्ट आपके हाथ में जो है वो मतलब आपके हाथ में जो है वो आ जाना चाहिए, तो आपको अच्छा खासा समय जो है आपका मिलेगा। बाकी जो अपेयरिंग कैंडिडेट है आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप लोग को समय जो है आपका दिया जाएगा, भले ही आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट भी आ जाता है और उस टाइम तक यदि आपका सीटेट का रिजल्ट नहीं आता है तब। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आखिर में सीटेट का रिजल्ट आएगा कब, आंसर की आपका आएगा कब, ये भी जो है आपका सबसे बड़ा टेंशन है। तो देखिए जो आपका सीटेट जुलाई 2023 वाला, क्योंकि जो आपका 20 अगस्त को एग्जाम हुआ था वो आपका सीटेट जुलाई 2023 का ही था, और यहाँ पर जो आपके ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जिसमें आपके एग्जाम और रिजल्ट को लेकर बोला गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपके रिजल्ट को लेकर बोला गया कि डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, तो यहाँ पर देखेंगे सितंबर के एंड में, मतलब ये जो आपका सितंबर चला है सितंबर के लास्ट तक आप लोगों का रिजल्ट जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ये भी हैं कि छोटी छोटी बात को देखकर तर्क लगाते हैं कि ये तो आपका ऑनलाइन के लिए था, जब आपका ऑफलाइन एग्जाम हो गया तो ये आपका नोटिस जो है आपका कैंसिल हो गया। तो देखिए कैंसिल आपका नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर थोड़ा सा डेट जो है ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपका बोला गया था ऑनलाइन एग्जाम को लेकर तो जुलाई से अगस्त के मिड में जो है आपका एग्जाम बोला गया था, उसी के सापेक्ष जो है आप लोग का रिजल्ट सितंबर के लास्ट में बोला गया था। लेकिन जो आपका एग्जाम हुआ, एग्जाम भी तो आपका अगस्त में ही ना हुआ था, 20 अगस्त 2023 को आपका एग्जाम हुआ था। तो यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा मतलब आपका समय जो है आपका डिले हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन लमसम जो है आपका वहीं रहेगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा भी तर्क लगाते हैं कि इसमें जो है आपके ऑनलाइन एग्जाम थे तो ऑनलाइन एग्जाम में आपका जो आंसर शीट होता है वो आपके कंप्यूटर में सेट रहता है, तुरंत आपका चेक हो जाएगा। तो ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन आप ये भी तो ध्यान रखिए कि जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है वो आपका 1 महीने चलता है, और जो आपके ऑफलाइन एग्जाम होते हैं एक ही दिन में समाप्त हो जाता है। एक ही दिन में आपका 2 शिफ्ट में पेपर हुआ और बहुत मुश्किल से आपके 4 जो है आपके पेपर सेट बनाए जाते हैं, ABCD इस तरीके से आपके 4 सेट हो गए पेपर का। तो ये भी तो आपका इसके सापेक्ष जल्दी ही ना जो है आपका आंसर की तैयार हो जाएगा, क्योंकि उतना समय नहीं लगेगा। और ये जो आपका भले ही 1 महीना पेपर चला है तो उसका भी तो आंसर की तो बनाना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि कंप्यूटर से आपका पेपर हो रहा है तो आंसर की नहीं बनाना पड़ेगा। कंप्यूटर में पेपर है तो अपने आप ऑटोमेटिक चेक कर देगा, उसमें आंसर शीट सेट किया जाएगा, उसके बाद ही जो है वो चेक करेगा। तो देखिए जहाँ तक मेरा अनुमान है कि आ जाना चाहिए। अभी आपका सितंबर लास्ट तक जो है आपका डेट यहाँ पर दिया गया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोर्ट केस का मतलब यह है कि आप सभी लोग को पता है कि जब से आपका 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, उसके बाद 11 अगस्त को आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन और 20 तारीख को यहाँ पर बीएड वालों का सीटेट पेपर 1 मतलब प्राइमरी का पेपर हो गया था। तो हो सकता है कि कुछ यहाँ पर कैंडिडेट की तरफ से कोर्ट केस वगैरह कर दिया गया हो, उसके चलते आपका यहाँ पर डिले हो। क्योंकि आप सीटेट का पीछे का रिकॉर्ड देखेंगे तो CBSE की तरफ से इतना देरी जो है आपका नहीं किया जाता था, क्योंकि आपका लगभग जो है आपके यहाँ पर कितना 20 से 25 दिन जो है आपका समय हो गया, क्योंकि 20 तारीख को पेपर हुआ था और आज यहाँ पर क्या है कि आपका 15 तारीख हो गया। तो कम से कम लगभग जो है आपके 1 महीने के समय होने वाले हैं, और अभी तक आपका आंसर की जो है वो नहीं आया, जो कि अभी आपका आंसर की आएगा। आंसर की के साथ आप लोग का OMR शीट भी जो है वो देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आपके चैलेंज लिए जाएंगे, चैलेंज लेने के बाद आपका OMR शीट जो है वो चेक किया जाता है। फिर उसके बाद चैलेंज लेने के बाद OMR शीट चेक करने के बाद आप लोग का रिवाइज आंसर की, और फिर जो है आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है। फिर फाइनल रिजल्ट आने के बाद कम से कम 1 महीने का समय लगता है आपके डिजी लॉकर में जो आपका ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पर आने को लेकर। तो अब देखिए अब क्या होता है। हालांकि जो आपका डेट दिया गया है, यदि इन लोग चाहते हैं, क्योंकि अभी भी आपका सितंबर में 15 दिन का यहाँ पर समय बचा हुआ है, अभी भी इन लोग चाहें कि हम आंसर की और फिर चैलेंज फिर रिवाइज आंसर की फिर रिजल्ट देना चाहे तो 15 दिन में बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं, कोई उतना दिक्कत नहीं है। 4 सेट आपका पेपर बनाना रहता है और एक ही दिन आपका पेपर हुआ है, तो बहुत आसानी से जो है उस CBSE वाले यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, हो सकता है कि आज है आपका फ्राइडे, फिर उसके बाद है आपका सैटरडे, तो हो सकता है कि फ्राइडे और सैटरडे में आपका कुछ आंसर की वगैरह नहीं आता है, तब जो आपका अगला वीक है मतलब फिर उसके बाद संडे के बाद जो आपका मंडे से जो आपका अगला 7 दिन होगा, तो संभवतः पूरा चांस है कि उस वीक में जो है आप लोगों को यहाँ पर जो आपके आंसर की हैं और जो चैलेंज है वो आपको यहाँ पर देखने को लेकर जो है आपका मिलेगा। बाकी यहाँ पर जो आपका डिजी लॉकर को लेकर थोड़ा सा ये टेंशन होगा कि अगली जो आपकी BPSC की जो आपका BPSC TRE 2 के बारे में बात किया जा रहा है, जो कक्षा 6 से लेकर 8 तक में जो कि आपके 52,000 पद हैं, तो यहाँ पर क्या है कि अक्टूबर में ही आपका नोटिफिकेशन आएगा। और अभी से आप देखेंगे तो अभी तक आपका सीटेट का मान लीजिए सितंबर के लास्ट तक भी आता है, तो डिजी लॉकर में आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट आने में आपका नवंबर आ जाएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग जो आपका 6 से 8 तक वैकेंसी है उसमें आप लोग यहाँ पर बाहर हो जाएं, जितने भी लोग सीटेट पेपर 2 मतलब जूनियर का आप लोग पेपर दिए हैं। तो देखिए इसको लेकर आपका टेंशन होगा, तो थोड़ा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिजी लॉकर का जो आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट होता है वो आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो आपके पास नहीं है तो आप शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यदि आपका इंटरनेट वाला रिजल्ट आ जाता है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। डिजी लॉकर के चक्कर में मत पड़ेगा कि डिजी लॉकर आएगा उसके बाद ही हम यहाँ पर एलिजिबल होंगे। डिजी लॉकर वाला आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी नहीं आता है
तो भी जो आपका इंटरनेट वाला रिजल्ट है उससे आप बहुत अच्छे तरीके से अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और कोई दिक्कत भी जो है आपको नहीं होगा। तो आई होप इसे जो है आप समझ गए होंगे। बाकी जितने भी अपेयरिंग वाले कैंडिडेट हैं आप लोग थोड़ा सा भी जो है टेंशन मत लीजिए कि हमारा रिजल्ट नहीं आएगा, तो प्राइमरी बीपीएससी में आप अच्छा खासा नंबर लाएं, आप लोग यहाँ पर बाहर जो है हो जाएंगे। तो थोड़ा सा भी आप बाहर नहीं होंगे क्योंकि बीपीएससी जो चेयरमैन है उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है। अब देखिए सीटेट क्यों नहीं इतना जल्दी अपना आंसर की और मतलब रिजल्ट वगैरह जारी कर रहा है, और जहाँ तक पूरा मतलब यहाँ पर अनुमान यही है कि शायद कोर्ट केस वगैरह कोई उस तरीके का हो, तो अभी उनके तरफ से जो है आपका जारी नहीं किया जा रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका एनसीटी है, एनसीटी की अधिसूचना का उन लोग इंतजार करें, क्योंकि एनसीटी का अधिसूचना जब तक नहीं आ जाता है तब तक सीबीएसई वाले अपना मतलब आगे का जो आपका आंसर की वगैरह वो नहीं जारी करेंगे। हालांकि उन लोग को रिजल्ट को लेकर मतलब इस तरीके का करना चाहिए कि आंसर की जब तक एनसीटी का अधिसूचना नहीं आता है तब तक हम अपना रिजल्ट नहीं जारी करेंगे। उससे पहले जो आपके आंसर की हैं और जो आपकी ओएमआर शीट है रिवाइज आंसर की चैलेंज, ये तो उन लोग कर ही सकते हैं। बाकी अब देखिए अब आगे आने वाले समय में कुछ दिन के बाद आपका क्लियर जो है आपका हो जाएगा। बाकी एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी लोग बीपीएससी प्राइमरी टीचर मतलब बीपीएससी पीआरटी में आप लोग का अच्छा खासा नंबर है, तो यहाँ पर एक बात और करिएगा कि जो आपका सीबीएसई है, सीबीएसई के पास आप यहाँ पर मेल जो है करना स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा सा भी समय नहीं लगता है, 5 मिनट का आपका, 5 मिनट भी बहुत हम बता दिए, 1-2 मिनट में आप बहुत अच्छे तरीके से आसानी से जो है सीबीएसई के पास मेल भी कर सकते हैं। बाकी जो आपका सीटेट को लेकर टोल फ्री नंबर रहता है उनसे भी आप कॉन्टैक्ट करें यदि आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर में अच्छा खासा नंबर है तब, ताकि वहाँ से आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए और कोई उस तरीके का पता चल जाए कि किस डेट में जो है आप लोगों का यहाँ पर सीटेट का रिजल्ट जो है आपका जारी किया जाएगा। बाकी इतना मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बीपीएससी प्राइमरी टीचर से बाहर नहीं होंगे जितने भी सीटेट अपेयरिंग कैंडिडेट हैं। बाकी जो आपका बीपीएससी टीआरई सेकेंड है कक्षा 6 से 8 तक के लिए, तो अभी से आप अपना तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। भले ही आप लोग सीटेट का पेपर दिए हों और रिजल्ट को लेकर आप मतलब वेट करें कि जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद ही हम यहाँ पर 6 से 8 की जो है प्रिपरेशन करेंगे। तो यदि आपका अच्छा खासा नंबर आया है सीटेट में तो आप लोग कक्षा 6 से 8 तक के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अक्टूबर में नोटिफिकेशन, नवंबर में एग्जाम, दिसंबर में आपका रिजल्ट, समय नहीं मिल पाएगा, फिर आपको पछताने के अलावा कुछ भी जो है वो नहीं मिलेगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, यदि आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो आपका यूट्यूब का कम्युनिटी होता है वहाँ से बहुत जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आता है वहाँ पर शेयर कर दिया जाता है। बाकी जो आपका टेलीग्राम है, जो कोई भी पीडीएफ वगैरह या फिर नोटिस वगैरह आता है मतलब पीडीएफ फॉर्मेट में, तो उसे हम यहाँ पर टेलीग्राम में शेयर कर देते हैं। कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी आप भी यहाँ पर टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं, 7वें चरण की तो आपकी शिक्षक भर्ती हो गई। बाकी आप भी 8वें चरण की शिक्षक भर्ती, जिसमें आपके 1 लाख पदों पे जो है आपकी शिक्षक भर्ती यहाँ पर की जाएगी। कक्षा 6 से लेकर 8 तक 52,000 रहेगा। बाकी उसके बाद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की जो है आपकी शिक्षक भर्ती होगी। तो आप भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। तो आई होप इसे जो है आप समझ गए होंगे। बाकी शॉर्टकट तरीके से कि जितने भी सीटेट अपेयरिंग कैंडिडेट हैं आप लोग का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही जो है आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। बाकी जो फ्रेश कैंडिडेट है, फ्रेश का मतलब यह है कि जो लोग सीटेट वगैरह एग्जाम क्वालिफाई हैं और आप लोग बीपीएससी प्राइमरी टीचर के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का इंतजार करें या फिर टेंशन लिए, तो उसको लेकर आप थोड़ा सा भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद ही बीपीएससी प्राइमरी टीचर का जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। बाकी जो सीटेट अपेयरिंग कैंडिडेट हैं, आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट भले ही आ जाता है, आपका सीटेट का रिजल्ट नहीं आता है, तो भी यहाँ पर आपको मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग को यहाँ पर मौका जो है बीपीएससी प्राइमरी टीचर में बहुत अच्छे तरीके से जो है मिलेगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।